ध्यान दो बच्चों से, सिंपल है, बहुत सिंपल है, प्रूफ भी होगा। फिर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ जो पूछना पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो पहले हम करवाएंगे। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट होगा उसके बाद आपको जो पूछना पूछेगा। देखिए एक सर्कल है, पहले ध्यान सुनो कि एक सर्कल फिगर ड्रॉ खुद से करना, मान लो एक सर्कल रही है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर क्या इसका है O, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट व्हाट T, बाहर का पॉइंट क्या है T, इस बाहर के किसी पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, दो, एक ये और एक ड्रॉ कर लिया ना, इसका नाम बोलो क्या है TP, इसका नाम क्या है, दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया बाहर के किसी पॉइंट T से उस सर्कल पर जिसका सेंटर O है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल PTQ, PT क्या बन रहा है PTQ, ये एंगल ना, वो डबल है किसका OPQ, OPQ क्या बन रहा है OPQ, फिर O को ज्वाइन किए P से, फिर किसको ज्वाइन किससे किए P को ज्वाइन किससे किए Q से, ये एंगल, मतलब ये एंगल इसका डबल है, ये प्रूफ करना। फिगर ड्रॉ खुद से करना सीखो, दिया एग्जाम नहीं रहेगा। चलिए यहां तक कर लिया आपसे, कुछ नहीं, सिंपल है, समझोगे। इस एंगल को इसका डबल शो करना है। आप कैसे प्रूफ कीजिएगा इसको सुनिए ध्यान से, बोलिए एंगल कितना होगा, कितना होगा 90 क्यों होगा, क्योंकि ये आपका रेडियस है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये भी कितना होगा 90, ठीक है तक सही है ना। बहुत सिंपल बनेगा, सुनो कैसे, सिंस इन ट्रायंगल OPQ, OPQ में कहोगे सर OP किसके इक्वल है OQ के, जब OP इक्वल OQ के है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसका मतलब कहोगे एंगल OPQ इक्वल कितना, एंगल OQP, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसका मतलब ये दोनों क्या मान है एंगल 1, इसको 1 कहेंगे तो ये भी क्या होगा एंगल 1 होगा, सही है। चलो बोलो फिगर से, एंगल TPO का मान कितना होगा, तुम बोलो अंजलि, व्हाट इज द वैल्यू एंगल TPQ, TPQ का मान क्या होगा, क्या लिखें, ये 90 पूरा है, ये एंगल 1 है, इसको क्या कहेंगे 90 माइनस, वेरी गुड 90 माइनस, तुम लोग उस तरह से एंगल तुम बैठो, तुम पढ़ोगे एंगल TQP को क्या कहेंगे 90 माइनस, सही है भी है, 90 पूरा नहीं है, 90 में 1 गया 90 माइनस, सही रखोगे ये। चलिए ये दोनों निकल गया आपका, उसके बाद लास्ट स्टेप है, सोचोगे बन जाएगा सिंपल में, इस दोनों का सम कितना होगा 180, सुनिए क्यों होगा, सिंस एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स कितना 180 है ना, इस दोनों का सम 180, जानते हो 180 क्यों हुआ, और ये पूरा एक क्वाड्रेटर है, इस क्वाड्रेटर का ये 90 ये 90, तो ये दोनों का सम कितना 180 बचा। अब बोलो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, इसको 1 मान के भी स्टॉप करना है, फिर आओगे अगर इन ट्रायंगल POQ में एंगल 1 प्लस एंगल POQ का सम क्या 180 होगा, 1 प्लस POQ 180 होगा, यहाँ से 1 प्लस 1 कितना 2 एंगल 1 हो गया, प्लस एंगल कितना POQ इक्वल्स कितना 180, यहाँ से POQ का मान क्या आ गया 180 माइनस 2 एंगल 1। अब इसको पुट कहाँ करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो जहाँ पर आपके पास PTQ है उसको छोड़ दीजिए, जहाँ POQ वहाँ क्या पुट करेंगे 180 माइनस 2 एंगल 1 इक्वल्स कितना 180, कट गया आपस में, यहाँ से एंगल PTQ का मान क्या मिला 2 एंगल 1, 2 एंगल 1 क्या कर गया हाँ 2 एंगल 1 इक्वल्स का हो गया एंगल PTQ, और एंगल 1 का फुल नेम क्या होगा OPQ नहीं होगा, OPQ इक्वल्स एंगल PTQ, यही तो प्रूफ करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है, नहीं पढ़ोगे प्रैक्टिस खुद से तो नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कहते हैं। जितना भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है पहले हम वो करवा देते हैं, उसके बाद जो पूछना आप पूछिएगा। वीडियो को पॉज करना पड़ सकता
देखो PQ इज ए chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter plus top. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find TP. फिगर इसका भी दिया हुआ नहीं है, फिगर ड्रॉ हमें खुद से करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन सब लिख लिए होंगे, फिगर आप ड्रॉ कर सकते कीजिए, फिगर ड्रॉ सब कुछ करने का सीखिए। ओके फिगर ड्रॉ हो गया, हम जाओ देखिए सब ध्यान में क्या हो रहा है, एक सर्कल है PQ इसका कोड है, इसकी लंबाई 8 है और रेडियस क्या इसका 5 है। द टेंजेंट एट P एंड Q, देखो ये आपका सेंटर हो है, मान लो PQ एक कोड है, दे दिए कोड। रेडियस क्या इसका है, इसका रेडियस सिर्फ और सिर्फ कितना है 5 cm है। टेंजेंट ड्रॉ कहाँ किए हैं, P और Q पर ड्रॉ किए हैं, कहां से किए हैं PT से। तो P एक पॉइंट बाहर का होगा, एक टेंजेंट खींचे P पर, ठीक है, एक खींचे कहां पर Q पर, ठीक है ना। दो टेंजेंट ड्रॉ किए P और Q पर, ये आपका टेंजेंट है। चलिए क्या प्रूफ करना है, निकालना है आपको TP का लेंथ, TP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूरा क्या दिया हुआ है 8, पूरा 8 ही दिया हुआ ना, पूरा 8, ठीक है। इस PQ का मान बाबू 8 दिया हुआ है, रेडियस 5 दिया हुआ है। एकदम शॉर्ट में इसको बनाना चाहते हो बिना काउंट किए हुए, तो सुनो क्या करना है, पहले इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये रेडियस TP इक्वल्स TQ के भी होगा, क्यों, कल पढ़ाया था आपको बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, बोलो ये क्या बन गया TPOQ, क्या बन गया काइट की प्रॉपर्टी क्या पर है, डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, पढ़े ना, वही यूज करेंगे थोड़ा बन जाएगा। अब यहां कहेंगे सिंस वी नो दैट, इसको अच्छे से लिखोगे पहले, सिंस वी नो दैट व्हाट टेंजेंट्स drawn from what external point on the circle are what equal, so you can say TP equal to what TQ, और रेडियस किसके इक्वल है OP इक्वल OQ के, therefore you can say TPOQ is a काइट। और जब ये काइट हो गया तो आप कहेंगे सर ये डायगोनल इसका होगा, ये दोनों आपस में कितने पे कटेगा 90 पर, ये पूरा 8 था, ये कितना 4, और ये भी कितना हो गया, इस पॉइंट को मान लिए M, समझ लो क्या किए। अदरवाइज आप कमेंट इस दोनों ट्रायंगल को भी कमेंट करना पड़ता, हमको 90 100 करना पड़ता, तब जाकर के भी होता 4 4, ऐसे नहीं हो पाता। और इस प्रॉपर्टी को लिख दिए, देयरफॉर कहेंगे, देयरफॉर यू कैन से OT एंड व्हाट PQ बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, so you can say what PQ equal to PM equal to MQ equal to कितना 4 4, ठीक है। और अब सुनिए, निकालना क्या है TP, निकालना TP है, ये कितना हो गया 4 नहीं हो गए, ये पूरा 8 था, अब कितना हो गया 4 4 हो गया, 90 है, ये 5 ये 4 ये क्या हो गया, सही है।
फिर आएंगे इन, इसका हर स्टेप लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल POM, कहोगे सर OM इक्वल्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 9 का रूट 3, कहां से निकल गया आपका OM। अब तो हमने OM क्यों निकाले, सबका कारण भी है। अब बोलिए आप उस डॉट निकालना TP है, TP के लिए आपके पास ये नहीं है, सिर्फ ये है, निकल पाएगा नहीं। TP इस ट्रायंगल में भी है तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है, निकल पाएगा यहाँ भी नहीं। अब एक ही उपाय बच रहा है, आप दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकें तो कर दीजिए। 90 दिखाई पड़ रही है। अब क्या हम लोग ट्रायंगल काम कर रहे हैं TPM, एक मिनट, TPM नहीं TPO एंड ट्रायंगल PMO, दिख रहा है ना। TPO और PMO दोनों ट्रायंगल को आप कॉम्पोनेंट नहीं सिमिलर कर सकते हैं हमसे। एक तो ये एंगल दोनों में कॉमन आएगा, नहीं आएगा, और इस ट्रायंगल में भी ये एंगल आया और इस ट्रायंगल में भी एंगल आएगा, दैट मींस दिस एंगल कम्स कॉमन, सो यू कैन से दिस बोथ ट्रायंगल मे बी सिमिलर बाय मेकिंग अदर एंगल इक्वल। 90 यहां पर है, 90 यहां पर, समझ क्या बोले, दो चीज मिल गया। अब डायरेक्ट कर दें इसको, स्टेप गैप करते हैं। आप एग्जाम में दोनों लिखिएगा, इन दिस ट्रायंगल इतना इतना, वी गेट इतना इतना, उसके बाद बनेगा क्लियरली ट्रायंगल TPO को सिमिलर कहेंगे किसके, सेट कीजिए। P किसके इक्वल है, M के, P बीच में, M कहां बीच में, O किसके इक्वल, O के, O लास्ट बचा कौन, P बाय विच रूल, बाय एंगल। अब उसी पार्ट को लो जिससे मतलब है निकालना, तो भी निकालना है ना, तो बाय कहोगे सर CPST TP बाय PM इक्वल्स OP है, OP है, OP बाय क्या है, OP बाय MO। चलो TP का मान निकालना ही है, PM का मान कितना है, PM का मान 4, OP का मान 5, MO का मान 3, तो MO का मान काम पड़ गया ना, इस तरह निकाल दिए वहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, TP का मान कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है, यही करना है। तो आप काइट प्रूफ कर दिए तो कमेंट करना बचा, अगर काइट प्रूफ नहीं होगा तो इस दोनों कमेंट करते, फिर इसको x मानते, 180 लाते, 90 होता, तब जाके ये इसके इक्वल लिखते, उसके बाद में आते। काइट प्रूफ के बस सिंगल स्टेटमेंट्स हो गया, सिंध जे काइट सो डाउन बाइसेप परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लिखिए जैसे फर्स्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है, इसे जितना बनाओ उतना कम जान लो। पॉइंट P है, इसको x कहेंगे, इसे y, ये पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B, y डैश, x डैश, Q, और ये O, यानी कि इसको इससे बात बिल्कुल नहीं कीजिए, बराबर कर रहे हैं, आपको प्रूफ करना है। एंगल AOB का मान 90 डिग्री और ये इसके पैरेलल है, देखिए क्वेश्चन बस दिया हुआ है कि ये इसके पैरेलल है, शांत रहोगे, सिंपल है, बन जाएगा सिंपल में, शॉर्ट में। देखो कैसे बनेगा, 90 प्रूफ करना उसको ना, इसको हमें सिर्फ 90 प्रूफ करना है, इस एंगल को सभी ध्यान से समझोगे, बहुत सिंपल बनेगा ये। क्या ये रेडियस है, रेडियस तो 90 कहेंगे इसको, पर ना ये रेडियस 90 हुआ, ये भी रेडियस है 90, ये भी होगा, ठीक है। उसके बाद बोलोगे फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, कहोगे सर कैसे, कैसे सोचिए कैसे, वो दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को आप कमेंट कर सकते हैं। एक तो AP इक्वल्स AC मिलेगा, बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट सेम होता है ना, AP इक्वल AC, OA कॉमन आ गया, 90 90 मिल गया, कमेंट हो गया, बाय CPST 1 इक्वल्स 1 कर दोगे। इसको भी एंगल 2 इक्वल्स 2 इस तरह से कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते, ठीक है।
क्या फॉर्मूला सुने, आपको करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान देना बस, सिंपल उसके बाद। अब सिंस एक्स वाई किसके पैरेलल दिया हुआ है, एक्स वाई डैश के, ये पूरा एंगल 2 एंगल 1 होगा, ये पूरा, फिर ये पूरा भी क्या होगा 2 एंगल 2, दोनों का सम 180 होगा। किस कॉन्सेप्ट से, कोइंसिडेंस, सही है। यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स कितना 180, इससे 1 प्लस 2 का मान कितना आ गया, मतलब इस दोनों का सम 90 आ गया। अब देयरफॉर इन ट्रायंगल AOB दिखाई पड़ रहा ना, AOB ट्रायंगल में एंगल AOB शांत रहोगे, AOB ट्रायंगल में एंगल AOB है प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 और दिखाओगे। यहां से 1 प्लस 2 का मान 90 निकाले हैं, 1 प्लस 2 का मान 90 जब पुट कर देंगे यहां से आपको मिल जाएगा कि एंगल AOB का मान कितना हो गया, हो गया ना, कमेंट कर दिए। उसके बाद दोनों एंगल्स को सेम कर दिए, फिर आपका कोइंसिडेंट कॉन्सेप्ट मींस पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा दिए। मेरे एक पेज लग गया बनाने में। हाँ मेरे एक पेज लग गया बनाने में। लग गया ना, एक पेज को काट दोगे, इसको नोट कर लो। बस वहां लिखोगे, फिर कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कमेंट कर लोगे उसके बाद करना पड़ेगा। सर एक को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सिमिलरिटी करके वो, हाँ सिमिलरिटी बस सिमिलरिटी, ऐसे थ्योरम भी ये दिया हुआ है बुक में, थ्योरम भी दिया, थ्योरम जो प्रूफ किया 1 वही थ्योरम यहाँ यूज कर सकते हो। थ्योरम नंबर 2 लिख सकते हैं यूजिंग थ्योरम 10.2, ऊपर में कर सकते हो यूजिंग थ्योरम 10.2 करके भी 1 = 1 और 2 = 2 कर सकते हो। इसी को क्या इसको ध्यान समझे, मतलब कैसे कर कमेंट सबसे बेस्ट कमेंट है कमेंट ही का हो जाता माना वही सब जगह ने बोल दिया उसका भी बात वो करते टर्म चला कट गया हम चला गया तो बात ध्यान रखो, बात नहीं। क्वेश्चन 12 हम पढ़ रहे हैं, दिखाएंगे नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, सुनिएगा। एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल आपके पास ABC है, फिगर मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, समझोगे दिक्कत कहीं है बोलोगे। एक ट्रायंगल बाबू ABC है, उस ट्रायंगल में कहा गया इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, एक सर्कल को ये सर्कमस्क्राइब किया, मतलब एक सर्कल इसके बिल्कुल इस तरह से अंदर बनाया है, इस सारे साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग यही होता है। उसके बाद कहा गया ट्रायंगल ABC है, तो इनस्क्राइब मतलब सुनोगे, इनस्क्राइब मतलब ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, सर्कमस्क्राइब मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। ऑफ रेडियस कितना 4 है ना, बोलो ये रेडियस है कि नहीं है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या आपका रेडियस, रेडियस हर जगह 4 4 और 4 दिया गया सीएम में। उसके बाद का सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, BD और DC सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है, फिगर दिया हुआ बुक में रहेगा, डिवाइड BC बाय पॉइंट D ऑफ लेंथ 8 cm एंड कितना cm 6 cm। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर मालूम नहीं रहेगा कोई बन जाएगा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ABC एक ट्रायंगल है, एक सर्कल को इंस्क्राइब की जिसका रेडियस 4 है, फिर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, सेगमेंट BD और DC बना किस पर, BC पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस पर, D पर, ऑफ लेंथ कितना 8 और 6, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में ये B है और ये क्या है, और इसको मानेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है किसी को भी मान लीजिए, बस BD को 8 करना है और इसको फाइंड द साइड AB निकालना है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन पे कल काम और पकड़ेंगे, अभी सिर्फ एनसीईआरटी पर कवर कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे बुक पे आएंगे। चलिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते E, इसको मान लिए F,
इसको मान लीजिए ओ। निकालना क्या हमको, ए बी, है ना। चलो ये 8, ये भी कितना होगा, क्या होगा ना, ये 6, तो ये भी कितना होगा 6। ए बी निकालना है, बस ए एफ मिल जाए। ए एफ नहीं पता एक्स मान लीजिए, ये भी कितना हो गया एक्स। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर लेट ए एफ इक्वल्स ए ई इक्वल्स एक्स। सेम क्यों है, टेंजेंट्स या ब्रैकेट में कर देंगे फ्रॉम थ्योरम कितना 10 पॉइंट। चलिए याद कर लीजिए। अब आपको एक्स का मान निकालना है, सोच समझ के बनाओगे कैसे बनेगा। एक्स क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है ना, और किसी वेरिएबल का मान निकलता किससे है, किसी इक्वेशन से, है ना। इक्वेशन जब तक नहीं बनेगा बनेगा क्वेश्चन नहीं। इक्वेशन बन सकता है 90 यहाँ है, 90 ये भी है, 90 ये भी है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम ध्यान से समझोगे, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस कितना एओसी प्लस कितना बीओसी, बीओसी ना, यहां तक एओबी एओबी एओसी और बीओसी लिख दिए। ये तीनों ट्रायंगल में इसको इसलिए तोड़ दिए क्योंकि तीनों ट्रायंगल का हाइट आपके पास दिया हुआ है 4, है ना, चाहे हाइट 4। इस ट्रायंगल का भी हाइट क्या है, देखो 4 है, इसका हाइट भी क्या है 4, इस ट्रायंगल का भी हाइट क्या है। चलो तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, ए बी का बेस क्या होगा 8 प्लस, नहीं होगा, हाइट कितना हो गया, एओसी का बेस क्या होगा 6 प्लस, हाइट कितना होगा इसका, बीओसी का बेस क्या होगा, बेस 14, हाइट कितना, सही है। बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पड़े है ना, हाफ इंटू एओबी का बेस क्या है, ए बी है 8 प्लस एक्स, हाइट क्या 4, इसका बेस क्या है 6 प्लस एक्स, हाइट क्या 4, इसका बेस क्या 14, हाइट क्या है 4। सब में कॉमन क्या आएगा, हाफ आएगा और 4 कॉमन, क्या बचेगा 8 प्लस एक्स, क्या बचेगा 6 प्लस एक्स, क्या बचेगा 14, सही है। सबको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 कट गया, 2 हो गया, यहां से कहोगे 8 14 और 14 28 प्लस 2x, यहां से कहोगे सर 2 कॉमन निकालेंगे 4, 14 प्लस x, सही। यहां तक अरे 2 इससे कॉमन निकालो, क्या हो गया नहीं 14। ये आपने निकाला हर ट्रायंगल का एरिया। इक्वेशन बनाने के लिए इस तरफ इक्वल टू आ गया, लेकिन इस तरफ भी कोई ना कोई फंक्शन बनना चाहिए ना। अब इस तरफ बनाएंगे किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। इसको 1 मान के छोड़ दिए। अगेन यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो बोलिए हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े हैं आप सभी। पहले एस निकालते हैं, एस मीन सेमी पैरामीटर के लिए सारे साइड को जोड़ करके 2 से भाग पढ़े हो ना। पहला साइड कौन है 8 प्लस एक्स, दूसरा कौन है 6 प्लस एक्स, तीसरा कौन है 14, बाई कितना 2, सॉल्व करो 18 14 28 प्लस 2x बाई 2, यहां से काटेंगे कितना आएगा, काटेंगे 2 कॉमन आएगा, बचेगा 14 प्लस x बाई 2, यहां से 2 कट गया 14 प्लस क्या आ गया x, या तो मिला सेमी पैरामीटर। हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला पड़े अंडर रूट s into s minus a s minus b s minus c, s निकालना पड़ेगा ना, s निकाल। Therefore बस हो गया, एरिया ऑफ एबीसी और कितना हो गया अंडर रूट s into s minus a into s minus b into s minus, सब पढ़े उसको। चलिए s का मान क्या पुट बाबू, x का मान पुट करेंगे 14 प्लस x, पुट करो यहाँ पर 14 प्लस x माइनस a मींस फर्स्ट साइड कितना 8 प्लस x है ना, 8 प्लस x के ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट तो कितना आएगा, इतना आएगा, नहीं आएगा, दिक्कत है बोलोगे। फिर s मतलब फिर इतना आ गया माइनस b, b मींस ये पूरा 6 प्लस x के आगे माइनस साइन, अरे 6 प्लस x लिखे इसके आगे माइनस साइन, ब्रैकेट तो इतना नहीं आएगा, वही लिखा गया। उसके बाद क्या बचा
इंटू है ये 14 प्लस एक्स फिर एस माइनस सी का मान कितना है, कुछ कटे तो काटिए, इसको एक्स कट गया, कट गया, यहाँ से एक्स भी कट गया, यहाँ से कट गया, 14 कट गया, क्या बचा अंडर रूट 14 प्लस एक्स, इस तरफ 14 में 8 गया 6, ये 8, ये एक्स, ठीक है यहाँ तक 8 6 48, 48 को तोड़ सकते हैं रूट के बाहर निकालने के लिए, 48 को 16 गुना 3 का हो गया, 16 का रूट क्या होगा 4, अंदर में क्या बचेगा 3, और क्या बच गया x, दिक्कत है बोलिए, 8 चौक 48, 48 को 16 गुना 3 का हो गया, 16 का रूट 4 हो गया, 3 अंदर बच गया, x अंदर रह गया, ये 14 प्लस x में रह गया, ठीक है। ये एरिया किससे मिली हमको, ABC का, किससे योग से, ये किससे मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से, इसको 2 माने, क्या दोनों एरिया सेम ही डिफरेंट है, सेम ही है, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान में रहो 4 इंटू 14 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 3x का रूट, सही है, यहां से 4 और 4 भी क्या हो गया, सही है। उसके बाद अब रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, ये 14 प्लस एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 14 प्लस एक्स इंटू क्या होगा 3x, एक टर्म कट जाएगा इसका, और स्क्वायर था ये 2 है, ये कितने में कटेगा ना, एक कटा तो क्या बचा 14 प्लस एक्स इक्वल्स 3x, 14 इक्वल्स 3 में x गया 2x, इससे x का मान कितना हो गया, x का मान 7, तो आप कहेंगे ये भी कितना हो गया 8 प्लस 7, समझ गया ना, इस तरह बन जाएगा। मतलब पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालो एरिया, तो एरिया से निकाले, दोनों सेम कर दिए, सॉल्व कर लिए, x का मान निकल गया। देखिए अच्छे दिक्कत कहीं है, बोलिएगा इसमें दिक्कत है, सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स at the center of circle, ये क्वेश्चन भी आसान है, थोड़ा सा बस ध्यान दो तुम लोग, देखिए शांत रहोगे, बात नहीं, एक सर्कल के अंदर किस चीज को बनाया है, एक क्वार्टल को बनाया है सर्कल के अंदर, ये नहीं पसंद कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप एक बार से, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वार्टल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सुनोगे बात नहीं, ये हमने एक क्वार्टल बनाया किसके चारों तरफ, सर्कल के चारों तरफ, क्वेश्चन लिखा प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वार्टल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब कि यहाँ क्वार्टल किसको सर्कमस्क्राइब किया है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, और इसका अपोजिट साइड है ए बी, और कौन है सी डी, अपोजिट साइड के द्वारा सेंटर पर ये एंगल, एक एंगल ये बना, और एक क्या बना, एक एंगल का होगा ये बना, प्रूफ करना है इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये प्रूफ करना है कि किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए क्वार्टल से, तो उसके अपोजिट साइड्स के द्वारा बने एंगल AB और CD के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बना वो क्या है, सप्लीमेंट्री मींस 180, मींस व्हाट यू हैव टू प्रूफ, यू हैव टू प्रूफ एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल्स 180, या फिर एंगल AOD भी अपोजिट है ना, AD अपोजिट है, और कौन अपोजिट है BC मींस DOC, ये भी क्या होगा 180, दोनों में किसी एक को प्रूफ करना है। चलिए सिंपल है, शुरू करते हैं, ध्यान देना, रेडियस ये है ना, बिल्कुल है 90 होगा, रेडियस ये भी है बिल्कुल 90, ये भी होगा, रेडियस ये भी है बिल्कुल है 90, ये भी होगा, ये भी है 90, ये भी होगा,
सिंपल में करने के लिए इसको हम एंगल 1 अगर कहें, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, एंगल 4, एंगल 4, एक मिनट 3 3 5 4 4, एंगल 5, एंगल 5 क्यों कहें बताएंगे इसको हम 1। सुनोगे क्या बोल रहा हूं मैं? क्या इस दोनों ट्रायंगल को कमेंट कर सकते हैं? एक कॉमन आएगा ये इसके इक्वल होगा 90 90 कमेंट, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके हो गया। चलिए कमेंट में खुद से कर लोगे ना, कमेंट करके खुद से सबको इक्वल करोगे सिमिलरली करके। एक हम हिंट करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा लोगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच मान लो। इन ट्रायंगल कहोगे सर डी ओ ई, कॉम्पोनेंट आप लोग खुद से कीजिएगा। डी ओ ई ट्रायंगल कॉम्पोनेंट है किसके? डी ओ एच के, बाय विच रूल? आर एच एस। सही है। जैसे कॉम्पोनेंट हुआ वैसे कहोगे बाय सी पी सी टी एंगल कितना? एच ओ डी इक्वल्स कितना? ई ओ डी इक्वल्स कितना? एंगल 5। सिमिलरली तो कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे। चलिए यहां तक कर लेने के बाद सुनो ध्यान से। नाउ ये पूरा कितना होगा? 2 एंगल 5। ये पूरा कितना होगा? 2 एंगल 4। ये पूरा कितना होगा? 2 एंगल 3। और ये पूरा 2 एंगल 1 इक्वल्स कितना? 360 होगा ना। सेंटर पूरा। चलो उसमें कुछ कॉमन आएगा, कॉमन बिल्कुल आएगा। 1 मिनट कॉमन 5 1 के साथ करेंगे 5 4 को। 5 और 4 कहाँ है? 5 4 है, इस दोनों 2 कॉमन निकालेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 4 बनेगा। इससे 2 कॉमन निकालेंगे तो एंगल 3 प्लस क्या बनेगा? एंगल 1 इक्वल्स कितना? 360। सही है। एंगल 5 प्लस 4 क्या कहेंगे? 5 प्लस 4 को फिगर देखिए एंगल डीओसी कहेंगे, और एंगल 3 प्लस 1 को क्या कहेंगे? फिगर देखो ऊपर 3 प्लस 1 एंगल एओबी इक्वल्स कितना? 360। दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2 एंगल डीओसी प्लस कितना? एंगल एओबी इक्वल्स कितना? 360। काटेंगे कितना आएगा? 180। हो गया प्रूफ ना, ठीक है। क्या हो? 2 पेज लग गया।